नमस्कार साथियों, 5000 ITI इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन की सीरीज के 22वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी ITI इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को अपन यहाँ पर लेकर आए जिसमें हमने 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ। साथियों, अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर ITI करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपके ITI एग्जाम के साथ साथ उन सब एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो। बिजली विभाग के एग्जाम की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकलती है। साथ ही आपकी जो रेलवे की बात किया जाए तो लोको पायलट, ग्रुप डी जैसे एग्जामों में ये दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीरीज के 22वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG। विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, BRTG2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड यानी कि कितनी इकाइयां जो है यहाँ पर बिजली का उत्पादन कर रही है उस पर जो है निर्भर करेगा कि परिचालन लागत कितनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, थर्मल पावर प्लांट में डीएरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें डीएरेटर का प्रयोग फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो फीड वाटर होता है जो उसमें पानी पहुंचाया जाता है उसके जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किसमें ईंधन परिवहन की लागत शून्य होती है? दोस्तों, ऐसा कौन सा बिजली का उत्पादन का संयंत्र है जैसे थर्मल, जल और न्यूक्लियर वाले, इसमें कौन सा ऐसा है जिनमें जो है ईंधन की लागत बिल्कुल शून्य होती है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है, पानी जो होता है वहीं रहता है, यानी कि उसके लिए ईंधन क्या हो गया? पानी हो गया। तो ये डैम होता है, ये डैम बना हुआ होता है और यहाँ पर क्या होता है? जल स्टोर होता है। ठीक है, और इसको एक नली के द्वारा यहाँ पर टरबाइन पर चलाया जाता है प्रेशर के साथ में। तो यहाँ पर ईंधन क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है। यहाँ पर अपन को पानी से फ्री में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। दोस्तों, इसमें किस प्रकार से कोयले का आरोही क्रम यहाँ पर पूछा गया है? तो लिग्नाइट, सब बिटुमिन्स कोयला और बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, ये क्या होगा? कोयले का आरोही क्रम हो गया। किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 किलोग्राम है और प्रतिदिन 5000 किलोवाट हावर यूनिट उत्पादन की जाती है। तो विशिष्ट ईंधन खपत क्या होगी? तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डीजल खपत कितनी है? 1000 किलोग्राम और आपकी प्रतिदिन की जो यूनिट कितनी कर रही है? 5000 किलोवाट। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है 0.2 किलोग्राम पर किलोवाट हावर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है? दोस्तों, जो परमाणु ऊर्जा है उसकी विद्युत इकाई क्या है? MeV। अगला क्वेश्चन, एक ठोस ईंधन का कैलोरीफिक मान किसमें व्यक्त किया जाता है? जो ठोस ईंधन होता है दोस्तों उसका कैलोरीजन मान किसमें व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कैलोरी पर ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतनी तेजी से निकालने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो ऊष्मा होती है उसको विखंडन के द्वारा जो ऊष्मा पैदा करते हैं उसको निकालने के लिए जो वस्तु प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं रिएक्टर कूलेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टर कूलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प टरबाइन में एक प्रमुख चालक पर आधारित 2 पोल अल्टरनेटर की किस आवृत्ति उत्पन्न कर सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर 50 RPM, 300 RPM पर 50 पर सेकेंड। ठीक है, साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो साथी है जो ITI की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा किसके माध्यम से उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों, यहाँ पर बात किया जा रहा है इंडिया में जो बिजली उत्पादन की जाती है, तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछना है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन होता है वो किस संयंत्र के द्वारा होता है? जो नोएडा मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो दोस्तों, वो है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है बिजली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों उपकेंद्र सब स्टेशन डिजाइन के लिए जो है राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आवश्यक भवन वायरिंग, वाणिज्यिक भवन वायरिंग और वैद्युतिक भवन वायरिंग के लिए जो है राष्ट्रीय विद्युत संहिता इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जो कौन सा जनरेटर है जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर जो है पानी के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और उसी से ही बिजली बनाई जाती है टरबाइन को घुमाने के बाद अल्टरनेटर से, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। लखनऊ मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो बिजली संयंत्र होता है, बिजली उत्पादन पावर प्लांट होता है, उसमें जो सर्ज टैंक का उसका क्या उपयोग होता है? दोस्तों सर्ज टैंक होता है उसका क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों में किसी जेनेटिक स्टैंड पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों जो विकसित देश है उनमें क्या जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना है? दोस्तों 33 केवी पर जो है अधिकतम वोल्टेज है, जहां पर देश विकसित हो चुका है। और अपने यहाँ पर कितना है, 11 केवी पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? दोस्तों संचालन लागत किसकी न्यूनतम है, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें हाइड्रो में क्या होता है, इसमें पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। पानी को जो है डैम के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और उसके प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी संयंत्र की संचालन लागत बिल्कुल शून्य है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन क्या है? दोस्तों परमाणु बिजली बनती है परमाणु घरों में, तो वहाँ पर इसका ईंधन क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यूरेनियम और थेरियम। क्या है, यूरेनियम और थेरियम के द्वारा जो है परमाणु बिजली बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की दक्षता क्या होती है? दोस्तों जो डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र है उसकी दक्षता कितनी होती है? तो कितनी होती है, 100 केवीए से 10,000 केवीए तक। कितना, 100 केवीए से 10,000 केवीए तक की जो होती है क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, मितोपयोजक इकोनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इकोनोमाइजर आपने नाम सुना होगा, किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो जो बॉयलर होता है दोस्तों, जहाँ पर जो है भाप स्टीम बनाई जाती है, उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गैस कूल्ड रिएक्टर GCR में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो गैस कूल्ड रिएक्टर है उसे मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों केवल ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, मॉडरेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों जो पावर प्लांट के जो अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो क्या दोस्तों, इसको सिंकिंग फंड विधि के रूप में भी जाना जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, BRTGT में पूछा गया है 2018 में, विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि के अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है? दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि किसी पदार्थ की विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शीर्ष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलीय टरबाइन क्या है? दोस्तों निम्न शीर्ष तथा ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलीय टरबाइन कौन सा है? तो वो है कपलाइन टरबाइन। ठीक है, जिसका निम्न शीर्ष और ज़्यादा विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा
रेटिंग क्या होती है? तो दोस्तों राइट आंसर है IP55 इसकी रेटिंग होती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, किसी हेलोजन फ्लड लैम्प का वाइजर किससे बना होता है? दोस्तों जो हेलोजन प्लस लैम्प है उसका वाइजर किससे बना होता है? तो वो क्या होता है? कांच से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च दबाव वाली मरकरी वेपर लैम्प का उत्सर्जित करती है? दोस्तों उच्च दबाव वाली मरकरी लैम्प क्या उत्सर्जित करती है? तो नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? नीले सफ़ेद रंग का। दीपक दक्षता की इकाई क्या है? दोस्तों दीपक दक्षता की लोको पायलट में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन है। तो ल्यूमन पर वाट इसकी दीपक दक्षता की इकाई है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंप का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंप का उपयोग किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में क्या किया जाता है? कम वोल्टेज वाले लैंपों का यानी कि बल्बों का प्रयोग किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस लैंप का कलर रेडरिंग इंडेक्स CRI सर्वोत्तम होता है? दोस्तों ताप दीप्त लैंप इनकैंडिसेंट लैंप का जो है CRI सर्वोत्तम होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकार उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लगभग किसी हेलोजन फ्लड लैंप का वाइजर किससे बना होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? माइका। किसी हेलोजन लैंप का वाइजर माइका से बना होता है। बाएं केलों के लिए उपयुक्त लैंप प्रकार क्या है? दोस्तों जो बाएं केल होते हैं उपयुक्त लैंप कौन सा है? दोस्तों वो कौन सा है? हेलोजन लैंप है जो कि बाएं ग्राउंड वगैरह में लगाया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, दाबी ग्लास लैंप की सामान्य आपेक्षिक आयु कितनी होती है? दोस्तों दाबी ग्लास लैंप की सामान्य आपेक्षिक आयु कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 200 घंटे जो है इसकी आयु होती है। तो अगला क्वेश्चन है, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन सा लैंप होता है? नियॉन लैंप। जो आपने देखा होगा नियॉन लैंप छोटे लैंप होते हैं जो सजावट और विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, यूपीपीएससी TG2 में पूछा गया है, कैंडेला की इकाई क्या है? दोस्तों कैंडेला की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता जो है कैंडेला की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह है परावर्तक लैंप जो होता है उसको सजावटी दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर क्या है? दोस्तों फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर कितना होता है? तो 98% जो है उसका पावर फैक्टर होता है। साथियों अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? दोस्तों प्रदीप्ति की इकाई क्या है? यहाँ पर लक्ष्य जो है प्रदीप्ति की इकाई है। साथियों अगला क्वेश्चन, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों किसी भी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का मुख्य उद्देश्य समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो है पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीएससी TG2, बिहार TG2 और जेवीएनएल जैसे एग्ज़ाम, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, उन सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या इस वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.